नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8, क्योंकि ये कक्षा 8 की जो है न्यू बुक है हमें प्राप्त हो गई है। तो यदि आपको हो सकता है आपके स्कूल में ना मिली हो तो मिलने वाली है या आपको मिल गई है, तो आज हम यहाँ से अंग्रेजी का जो फर्स्ट लेसन है यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसे हम देखेंगे इसको देखिए, और इसमें जो दिया गया है इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि ये अनुक्रमण का दी गई है और इसका लेसन 1 दिया गया है। यहाँ से देखें तो ये एनदर चांस, ये फर्स्ट लेसन है। एनदर माने चांस, हमें दूसरा चांस है भी मिलता है। तो इसके लिए ये पूरा पार्ट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और जो हमें बुक मिल गई है उसमें हम इसको भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो इसके प्रश्न दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी सही विकल्प को चुन करके आंसर को क्या करना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, इसमें है द पोएम इज अबाउट, जो हमारी ये कविता दी गई है इसके बारे में। तो जो इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया है कि न्यू बॉस, सक्सेस, एनदर चांस और गुड एंड बैड। तो ये किसके बारे में थी? ये थी हमारी न्यू एन अदर चांस, इसके बारे में थी और एन अदर चांस हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 देखिए, द राइमिंग वर्ड्स फॉर स्टार्ट इज, जो स्टार्ट शब्द है इस स्टार्ट शब्द का हमें तुकबंदी, राइमिंग वर्ड्स यानी उसका हमें तुकबंदी बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए जो इसमें दिया गया है, इसमें है प्लांट है, हियट है, बॉट है और ट्रीट है। तो इनमें से राइमिंग वर्ड्स जो यहाँ START लिखा हुआ है, तो ART बाद में जो तुक मिल रहा है वो किस में है? तो यहाँ देखें प्लांट में नहीं है, हियट में है, तो यहाँ हट लिख देंगे हम और ये हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है अगला क्वेश्चन 3 में है कि टू मेक अ न्यू स्टार्ट बी नीड, यानी जब हम कोई काम को करते हैं तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, डीप डिज़ायर, गुड फ्रेंड्स, बुक्स या टाइटल सनशाइन, इसके माध्यम से। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? डीप डिज़ायर। ठीक है ना, तो डीप डिज़ायर के माध्यम से हम जो है कोई भी नया काम करते हैं तो उसके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो है लिखा है यहाँ पे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में इनके उत्तर देना है और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न कहे जाते हैं। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इनमें देखिए क्वेश्चन जो 4 दिया गया है, इसमें है कि राइट द एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो हमें नीचे शब्द दिए गए हैं इनके हमें एंटोनाइम यानी विपरीत शब्द बताना है। तो आप विपरीत को समझते हैं, विपरीत। ठीक है ना, तो इसका विपरीत क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया गया है फ्रेश, फ्रेश यानी ताज़ा, ताज़ा का विलोम उल्टा क्या हो जाता है? तो फ्रेश है ताज़ा, ताज़ा का उल्टा क्या होगा? स्टेल, STALE, स्टेल, स्टेल यानी होती है बासा। ठीक है ना, या बासी, ताज़ी का हो जाता है बासी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5, इसमें दिया गया है मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वॉवेल O एंड I, O और I स्वरों से कोई 2 शब्द बनाइए जो O और I से शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो O से शुरू होने वाला जो शब्द है ओनियन और दूसरा हम I से शुरू होने वाले शब्द को लिख देंगे इंसर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया है, व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी हमें नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो इसके लिए इट ओनली टेक ए डीप डिज़ायर, यानी हमारी गहरी सोच, स्टार्ट विद द हियर्ट, अपनी अंदर आत्मा से करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कोई भी काम इस प्रकार से करें। क्वेश्चन 7 देखिए, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके साथ में हमें इनके क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स यानी इनके तुकबंदी लिखना है। WA बाई मे, वे का राइमिंग वर्ड हो जाएगा मे, और यहाँ दिया विनिंग, विनिंग का हम लिख देंगे फॉरगिविंग, ING होना चाहिए, है ना। तो ये इसका राइमिंग वर्ड्स है। चलिए अगला देखें। तो इसमें तो अब यहाँ से देखिए, इसमें है शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें शॉर्ट आंसर यानी लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अभी हमने वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि हमारा जो पेपर बनने वाला है वो बिल्कुल इसी टाइप का बनता है। पहले शॉर्ट आंसर, फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट, और फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, फिर इसके बाद में लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। चलिए, यहाँ दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस, एक या दो वाक्य में हमें क्या करना है, उत्तर को लिखना है। तो क्वेश्चन 8 दिया गया है, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम एन अदर चांस। जो हमारी पोएम एन अदर चांस है उसमें उसका एक पैराग्राफ लिखिए। कहना चाहिए तो कहते हैं कि अपन इस पोएम की 4 लाइनें लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। तो इस प्रकार से जो हमें पूरा स्टेंजा पैराग्राफ लिखना है, तो आप इस प्रकार से अपनी बुक को खोल करके लिख सकते हैं, या यहाँ से देखिए तो इसमें आप इसको लिख देंगे यहाँ से, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रो, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन 9 दिया गया है, और इसमें है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी टू डू करेक्ट अवर मिस्टेक्स से। आपके अनुसार जो अपनी गलतियाँ होती हैं उसके सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी बी शुड टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स से, जो हमारी गलतियाँ हैं, टू टेक एन अदर चांस, हमें एक और मौका चाहिए रहता है ना। एक और मौका मिल जाता है तो हम अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें दिया गया है कि वाई शुड बी नॉट थिंक वी आर अ थ्रो। वाई शुड बी नॉट थिंक, हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि वी आर थ्रो, यानी हमने सफल हो गए हैं या हम सब कुछ कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा कि वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रो बिकॉज, क्योंकि फॉर देयर से ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा एक नया कल या नया दिन आता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर चुके हैं या हम सफल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 दिया गया है कि व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर। जो हमारी निराशा है, हमें हमेशा निराश क्यों नहीं होना चाहिए, या हमें निराशा में क्या करना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें जो हमारी निराशा है हमें इसमें हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज देयर इज़ अ न्यू टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल या नई सुबह होती है। अ हैड टू डू समथिंग न्यू, यानी हम कुछ ऐसा कि नया कर सकें, इसके लिए हमें एक नया या कल मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया गया है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम एन अदर चांस। जो एन अदर चांस एक और मौका कविता है, इस कविता में को अब इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे एन अदर चांस एक और मौका कविता में है कि दी पोएम एन अदर चांस टीचर्स अस टू स्टार्ट एनी वर्क विथ ग्रेट डिज़ायर, यानी इस कविता में जो हमें शिक्षा मिलती है, काम को, हमारी किसी काम को करने की बड़ी इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी इच्छा। एंड कंप्लीट डेडिकेशन, यानी जो हम यहाँ पे काम करें पूर्ण और समर्पण के साथ, फॉरगिव अदर्स, और दूसरों को क्या करें, फॉरगिव अदर्स, दूसरों को हम भूल जाएं या उनको माफ़ करें। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड इन डिस्पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की सीख देती है यह कविता। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें है लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर हमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखना है। तो देखिए प्रश्नों को, ये जो चित्र है, चित्र में पूरे यहाँ पर देख लें कौन कौन से जानवर हैं, पेड़ है और क्या क्या है इसमें। तो इस चित्र को देख करके ही हमें प्रश्नों के आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न, यानी इसका फर्स्ट दिया गया है द पिक्चर शोज अस ए, यानी जो चित्र है, चित्र हमें क्या दिखाता है। इसमें लिखा है फार्म यानी खेत, जंगल,
हाउस, घर, पॉन्ड, तालाब, क्या दिखा रहा है? तो जंगल। तो यहाँ पे जो जंगल दिया गया है इसका ये उत्तर सही हो जाएगा और हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका सेकंड देखें तो इसमें है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। जो चित्र है इसमें आपने कौन से जानवर देखे हैं? तो इसमें जानवर जो बने हुए हैं वह है यहाँ पे हिरन। हिरन को क्या बोलते हैं? डियर, DEER, डियर, डियर यानी हिरन। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको यानी जानवरों को यहाँ इसमें हमने देखा है। ठीक, अब इसका जो है थर्ड देखिए, इसमें दिया गया है कि हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। जो आपने यहाँ पे पेड़ देखे, कितने पेड़ देखे हैं? तो यहाँ पे सिर्फ इस चित्र में एक ही पेड़ है तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, 1 माने 1। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर। डू यू सी, क्या आपको इस चित्र में टाइगर यानी बाघ दिखा है? हमें नहीं दिखा, नहीं बना है इसमें, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे नो। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पूरे 13 प्रश्न है इसके हो जाते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के जो और लेसन हैं वो आपको इसी प्रकार से मिल सकेंगे। ठीक है, आगे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो इसकी प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।